जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पढ़कर देखो जी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए, आज 1 जनवरी 2025 है। आज हम लोग एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास टेंथ से वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कैसा क्वालिटी बनेगा ये तुमको नहीं पता है, लेकिन प्रयास करते हैं। ये पहला वीडियो है, जैसा भी बने आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिएगा जरूर। तो आइए शुरू करते हैं। ये बैच कल से कोचिंग में स्टार्ट होगा, लेकिन एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज वास्तविक संख्या। ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। 2 से 4 दिन में ये बढ़िया से कॉन्सेप्ट बनाने का सारा टेक्निक समझ में आ जाएगा। और पहले ये तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। देखिएगा, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स क्लास 10th। तो आप लोग सबसे पहले देखिएगा, इसमें आप लोग से पूछेगा, पढ़िएगा इस चैप्टर को, परिमेय संख्या। सभी को जानकारी होना चाहिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9th में। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, शून्य कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 1, 2, 1/2, √4 जिसका वर्गमूल टूट जाए, पूर्ण वर्ग हो जिसका, वो भी परिमेय संख्या में होगा। जैसे √25, √289, 289, ये सब परिमेय संख्या की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, इसके बारे में आप लोग देखिए। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, √2, √P, √P/√Q, √5 इत्यादि, ये सब जो है अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल नहीं टूटेगा। ठीक है, तो वो अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आएंगे। तो ये परिमेय संख्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको हम मिटाते हैं। एक बार देख लीजिए पहले। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 1/2, √4, √25, √289, ये सब परिमेय संख्या है इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √P, √P/√Q, √5 इत्यादि। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और हम इसको साफ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि क्लिक करें और दूसरा क्वेश्चन आ जाए। चलिए इसके बाद हम आप लोग को समझाते हैं।
छांटने के लिए परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में कि जब क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो कैसे छांट करके इसको निकालेंगे। एक मिनट, ये प्रश्न जो है एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। एक मिनट, चलिए ये देखिए, इस टाइप से प्रश्न पूछेगा 3 माइनस √3 है, ये किस प्रकार की संख्या है बताइए। 3 तो मान रहे हैं कि परिमेय संख्या है, लेकिन माइनस में √3 लगा हुआ है, तो √3 जब लगा हुआ माइनस में तो ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। सभी कोई समझ रहे हैं? आगे देखिए, आगे एक प्रश्न दिया है, 4 ऑप्शन लिख रहे हैं। पहले इसका रूट में दिया है 49/64 है। दूसरा ऑप्शन देखिए 31/91, ये भी रूट में है। उसके बाद 31/51, ये भी रूट में है। एक चौथा ऑप्शन है 49/101। ये चारों ऑप्शन में डिसाइड करके बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। बताइए, देखने से लग रहा है इसका वर्गमूल टूटेगा तो 7, 7 7 49, इसका वर्गमूल टूटेगा तो 8, बाकी किसी का नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, ऊपर वाला का टूटेगा सिर्फ इसमें बाकी किसी का नहीं टूटेगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को छांट सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्रश्न देखते हैं, और इसी टाइप का कुछ प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जैसे बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या, इसमें अपरिमेय बताना है। अपरिमेय संख्या को चुनना है, अपरिमेय संख्या को चुनना है। देखिए, एक √9 है, √20, √25, √49। इसको छाटिएगा तो क्या निकलेगा? ये 3, ये 20 का तो टूटेगा नहीं, तो √20 का नहीं टूटेगा, तो इसको √20 से फिलहाल लिखिए। वैसे अगर इसको तोड़िएगा तो टूटेगा क्या बता देते। देखिए 20 का गुणनखंड करिएगा, 2 दाई 20, 2 पंचे 10, तो टूटेगा 2√5। ठीक है, पूर्ण वर्ग ये नहीं है, 25 पूर्ण वर्ग है, ये भी 49 पूर्ण वर्ग है। तो बताइए, ये हमारा परिमेय होगा, ये भी परिमेय होगा, ये भी परिमेय होगा। बताना है अपरिमेय, ये अपरिमेय निकला, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से इसको आप लोग परिमेय और अपरिमेय को अपरिमेय परिमेय छाट सकते हैं। चलिए, आप जानते हैं कुछ हम अलग से, पाई का वैल्यू होता है 22/7। अगर कहीं 22/7 बोले तो ये परिमेय संख्या लिखेंगे, लेकिन कहीं पाई बोले कि पाई कैसी संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या लिखेंगे, क्योंकि पाई का मान 3.14 समथिंग कुछ होता है, तो ये अशांत है और ये अपरिमेय संख्या पाई, और पाई का वैल्यू कहीं दिया हुआ रहेगा तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए परिमेय अपरिमेय के बारे में देख लिए, और अब हम बताते हैं घातांक के बारे में। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से घातांक बताना है। अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन या गुणनखंड ही लिखिए ना, अभाज्य गुणनखंड करें। ये देखिए इस टाइप का प्रश्न, 1440 में बोलता है 2 का अधिकतम घात क्या होगा। बोला 1440 में 2 का घातांक को पूछा है, 2 का घातांक बराबर वाट। क्या करेंगे, 2 का बोले या किसी का घात पूछे तो सबसे पहला क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले छोटी संख्या से करना है, 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 शून्य। ठीक है, फिर से 2 से 2 तिया 6, बचाया कितना 1, 2 छक्के 12, फिर बचाया 1 शून्य दे दिए। ठीक है, 2 से 18 बार में 18 दूनी 36, 1 शून्य, फिर 2 से करेंगे 2 नमा 18, फिर 2 से करेंगे 45 दूनी 90, फिर 3 से करेंगे, डायरेक्ट 5 से नहीं करना है, 3 से करना, 3 बचे
सॉरी 3 15 से 15 दिया 45, फिर करना है 3 से, 3 बचे 15। अब बताइए जितना पहले लिख दें कितना है, 1 2 3 4 5, 2 जो है 5 बार है, 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार लिख दिए, 3 है 2 बार, 3 है 2 बार, 5 है अकेले। बताइए 2 को हम कितना बार लिख सकते हैं, 5 बार, 3 को 2 बार, 5 को 1 बार। पूछा है क्या, 2 का घातांक, इसलिए 2 का घातांक, 2 का घातांक 2 का घातांक 5 आंसर। 2 का घातांक कितना आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का घातांक 5 आंसर हो जाएगा। सॉरी इधर से परछाई आ रहा है। 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग इसका घातांक निकाल सकते हैं किसी तरह का प्रश्न पूछे तो। ठीक है, चलिए ये भी देख लीजिए आप, अभाज्य गुणनखंड विधि से घातांक बताना है। और देखिए कि आपको भाज्य अभाज्य संख्या, देखिए वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या। और वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान से दीजिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए, भाज्य संख्या 2 से भाग लगाने वाली बात बोले हैं। सबसे पहले बताइए कि ये हमारा 8 है, 8 में क्या 2 से भाग लगेगा, पूरा बिल्कुल लगेगा। 2 से 2 चौके 8, 4 बार में कटा, लेकिन 4 आंसर नहीं, हमको मतलब वो नहीं बताना है। 2 से भाग लग गया इसलिए ये भाज्य संख्या होगा। 8 कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। 13 में 2 से भाग लगेगा, नहीं भाग लगेगा, तो ये 13 जो है अभाज्य संख्या। 13 कैसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। 13 कैसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गया। चलिए अभाज्य संख्या का कुछ एग्जांपल देखिए। सबसे पहले देखिए अभाज्य में क्या है, वहां तो अभाज्य बताया, फिर भी देखिए 11 में क्या 2 से भाग लगेगा, नहीं भाग लगेगा, तो ये 11 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी टाइप का एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन की अभाज्य संख्या बताना है। ऑप्शन नंबर ए में 8 है, ऑप्शन नंबर 2 में 9 है, ऑप्शन नंबर 3 में 11 है, ऑप्शन नंबर 4 में 15 है। बताइए अभाज्य संख्या बताना है, अभाज्य संख्या बताना है। बताइए अभाज्य संख्या क्या, 2 भाज्य हो जाएगा, 9 में भी तो भाग लग जाएगा 3 से, इसमें 2 से भाग लगेगा, और इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। 11 में किसी से भाग नहीं लगेगा, 11 में किसी से भाग नहीं लगेगा, न 2 से, न 3 से, न 4 से, तो ये अभाज्य संख्या हो गया, ये अभाज्य संख्या हो गई। अब समस्या यहाँ है कि 3 से भी भाग लग जाए, यहाँ पर तो बोले हम 2 से पूरा भाग लग जाए, नहीं किसी संख्या से, सॉरी यार, वैसी संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग लग जाए, किसी संख्या से पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 81 है, 81 में तो मेरा 3 से ही भाग लग जाएगा, 27 दिया 81, ठीक है, 27 दिया 81 भाग लग गया, तो वो हमारा भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ लिखते हैं हम लोग 71 में किसी से भाग नहीं लगेगा, सिर्फ अपने आप से ही कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य के बारे में भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में। उसके बारे में आप लोग समझिए कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या,
प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो है वो गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 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 क्या, 1 2 3 4 डॉट 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 इत्यादि, ठीक है, इत्यादि, 1 मिनट, इत्यादि, ठीक है। अब बात किया जाए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसे, सॉरी, वैसी संख्या जिस, सॉरी एक मिनट, वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो, जो संख्या 0 से शुरू होती है, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इत्यादि इत्यादि, ठीक है, सिंपल है। 0 से जो शुरू होगा उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। और ये सब काम आएगा, कहाँ काम आ जाएगा, मीन मीडियन मॉड एक चैप्टर है वहां काम आ जाएगा। बोल देगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, प्रथम 4 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण जिनको पता रहेगा वो 0 लगाकर बनाएंगे, जिनको नहीं पता रहेगा वो 1 लगाकर बनाएंगे। जो 1 लगाकर बनाएंगे उनका गलती होगा, जो पूर्ण संख्या जानेंगे उनका सही होगा। तो ये सब जरूरी है, पूर्ण और प्राकृत संख्या। और आप लोग को बता दें सम संख्या के बारे में पता होगा कि सम संख्या का पहचान 0 2 4 6 8 डॉट 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 पहचान लेंगे। अच्छा, विषम संख्या देख लीजिए, जब बता रहे हैं तो विषम 1 3 5 7 9, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब मान लीजिए किसी संख्या के अंत में जो है, यहाँ देखिए, एक मिनट, सम विषम कैसे पहचानेंगे, ऐसे भी बोलता है मीन मीडियन मोड में, प्रथम 10 सम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो वहां संख्या है तो 0 नहीं लेना है, बताइए, लास्ट में 0 है सम संख्या, पहचान गए। लास्ट में 9 है तो ये भी सम संख्या, सभी को जानकारी है, ठीक है। ये सम विषम के बारे में है, तो हो गया, ये तो सभी को जानकारी में होगा। चलिए ये सब हम बता दिए। अब जो हम बता रहे हैं वो आप लोग को हम बता रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मॉस बताएंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मॉस सिखाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मॉस सिखाएंगे। चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सॉरी एल्गोरिथम विधि से मॉस सिखाएंगे आप लोग को। देखिए पहला क्लास है, कैसा है सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा, उसके बाद सुधार तो करेंगे जरूर क्वालिटी में। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं समझाने के लिए। मान लेते हैं हम क्वेश्चन ले रहे हैं 96 और 404, इसका जो है क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मॉस ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहला काम इसमें करना क्या है, सबसे पहले यूक्लिड का सूत्र लिखिए। यहाँ एक मिनट, यहाँ लिखिए सूत्र से, सूत्र से क्या करना है, सूत्र से। और आपको हम बता दें कि यूक्लिड विभाजन बनाने का नियम, सबसे पहले साइड, एक मिनट, सूत्र से लिखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। इतना बात लिखने के बाद आप पहले इस दोनों में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड दीजिए। 96 भागा 404, कितना बार में भाग लगेगा पहले ये फैसला कीजिए कि कितना बार में भाग लगेगा। मान लेते हैं इसको हम 96 है, 100 के करीबन लेके चलिए, 100 को 4 बार में करें तो 400 हो जाएगा। तो लगभग यहाँ 96 है तो 4 बार में तो करेंगे तो 100 के करीबन है तो 4 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में इसको डिवाइड दीजिए। तो 6 तिया 18 का 8 हासिल बचा, 1 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 और 1 28, सॉरी तो बहुत कम हो जा रहा है,
इसको जो है हम लोग 4 बार में भाग लेके चलते हैं। 6 चौके 24 का 4 हासिल बचा 2 और 9 चौके 36, 36 2 38। ठीक है, देखिए घटा के कहाँ तक पहुंच रहा है। 0 10 में से 2 घटा 8 घटाएंगे 2 और यहाँ हो गया क्रॉस, तो 4 बार में लग गया। ठीक है, तो अब इसमें बड़ी संख्या को बैठाइए 404 यहाँ लिखिए, छोटी संख्या इसमें 96 है, 96 यहाँ लिखिए। 96 से कितना बार में भाग लगा है? 4 बार में। जोड़ शेषफल में कितना बचा है? 20। ठीक है, देखिए ध्यान से। उसके बाद आगे देखिए, इसी 20 को जो है फिर 96 में डिवाइड लगाना है, तो 20 चौके 80, 20 चौके 80, 6 1 कितना बचा? 16। फिर इसमें 96 को यहाँ लिखिए, जो बड़ी संख्या इन दोनों में उसको यहाँ लिखना है पहले, फिर 20 से डिवाइड दिए 4 बार में, 20 चौके 80 और 80 में फिर 16 को जोड़ दिए तो हो गया 96। उसके बाद फिर इन दोनों में 20 यहाँ आ जाएगा, फिर 16 से भागा देंगे 20 में, तो 16 एकम 16 बचा कितना? 4, तो 16 एकम 16 4 20, फिर 16 यहाँ आ जाएगा, फिर 4 चौके 16। क्या कुछ बचा? नहीं बचा, तो लिखेंगे 0। यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ भी 4 भागा 16, 4 चौके 16, यहाँ 4 बार में आया 16 कट गया। जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ लिखेंगे अतः इस क्रिया का अंत हो गया है, इसलिए मौस बराबर कितना? जिससे कटा है 4 से कटा है, तो मौस बराबर 4 आंसर। अगर ये वीडियो में कट रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कहीं कैमरा सेट किए होंगे तो हमको पता नहीं कि नीचे वाला आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मौसा इस टाइप से निकलेगा। क्या निकलेगा? 4 मौसा निकलेगा। इसका मौसा बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो अब वीडियो जो है देख लेते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से है, तो जितना भी प्रश्न बनाए हैं बताए हैं, इसको आप लोग देखिए और वीडियो आप लोग को कैसा लगता है ये भी कमेंट में बताइए। और इसी टाइप का पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम बताते चलेंगे। एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी का, कुछ जब बता रहे हैं तो देख ही लेते हैं। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हुआ। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। इसी प्रश्न को अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से लस एवं मौस देखना है। लस एवं मौस कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देख लेते हैं, हम जानते हैं क्या? देख लेते हैं 26 और 91, 26 से 91। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमको 26 का गुणनखंड करना है। बताइए 2 से 13 बार में, 13 दूनी 26, 91 का करेंगे तो 7 13 91। अब इसको सजा के लिखिए, 2 गुना 13 लिख दिए और 7 गुना 13 लिख दिए। पहले क्या बोला है? लस। हर एक स्टेप से चलना है ताकि गलत नहीं हो। पहले लस का नियम है कि इसमें देखिए 2 कितना बार है? 1 बार, उसको भी लिखिए। 13 कितना बार है? यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कोई एक ही बार लिखना है 13 को। ठीक, 7 भी 1 बार है, तो अब सबको गुना करके लिखना है। तो कितना हो जाएगा आपको? 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 2 बार गुना कर लीजिए। 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182। ठीक, उसके बाद देखिए अब बोला है मौस। क्या बोला है? मौस में क्या करना होता है? इन दोनों को मिल गया तो लिख दीजिए 13, बाकी कुछ मिला, यहाँ 2 है यहाँ 7, दोनों अलग अलग है। आंसर हमारा मौस 13 लस 182। ये हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से। 3 को वाला भी रहेगा तो सेम काम करना है, तीनों खंड में मिला के देखना है। 3 को वाला भी सेम तरीका से ही बनाना है। तो और भी प्रश्न हम लोग आगे लेकर आएंगे। तो अब वीडियो कैसा बना, पहला वीडियो है, तो वीडियो को देखते हैं हम भी, क्या क्वालिटी आया, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है दिक्कत है, इसको सुधार करना है। तो आप लोग वीडियो को, अगर अच्छा वीडियो बना है तो आप लोग देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ये सब प्रश्न तो 10th के साथ साथ सभी अब एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपको जो है
लसमस। अब क्या है, सारा चैप्टर देखिए, चैप्टर क्या है इसमें हम बताते हैं। सारा चैप्टर ये सब सभी के लिए जरूरी है। देखिए यूक्लिड वास्तविक संख्या आता है, बहुपद से आता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में रेल में भर भर के आता है, द्विघात समीकरण से आता है, समांतर श्रेणी क्रम से आता है, त्रिकोणमिति से आता है, उसके बाद ऊंचाई और दूरी से आता है, आगे है मेंसुरेशन का चैप्टर से तो पूरा आता है, मेंसुरेशन से सबसे प्रायिकता से आता है, सांख्यिकी से आता है, ठीक है, और मीन मीडियन मोड से आता है। तो सभी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।